आदरणीय शर्मा जी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाई, आज हम जिस घटना के स्मरण और श्रद्धांजलि के लिए एकत्र हुए हैं वो स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे दुखद और दुर्दांत घटनाओं में से एक है। 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी के दिन गोरक्षा के संकल्प के साथ संतों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया था और उस पर तत्कालीन सरकार ने जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी और उस समय उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे स्वामी करपात्री जी महाराज ने भी बहुत पीड़ा और कष्ट का अनुभव किया था। परंतु मैं यह बताना चाहता हूं कि उस दौर और इस दौर में क्या आंदोलन की घटना आज भारत के सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास में युगांतकारी घटना साबित हुई। आज बहुत सी चीजों के बारे में जो विदेश की खुफिया एजेंसियों के जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उनमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बहुत गहरा संदेह पैदा करते हैं कि 60 के दशक में भारत में हो क्या रहा। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया की उस समय की 2 बड़ी गुप्तचर एजेंसियों केजीबी और सीआईए के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आज की युवा पीढ़ी जाके पढ़े, उसमें पूरा एक षड्यंत्र चल रहा था कि भारत के अंदर किस प्रकार से भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करना है। क्योंकि ये घटना इकलौती नहीं थी। 60 के दशक में ही उत्तर से दक्षिण तक रामचरितमानस को फाड़ने से लेके तमिलनाडु में इस प्रकार की कार्रवाइयां हो रही थी जहां हिंदू धर्म संस्कृति को लांछित करने का एक सुनियोजित प्रयास चल रहा था। और मैं विनम्रता से कहता हूं कि ये सारे प्रयास कोई नैसर्गिक प्रक्रिया के अंग नहीं थे। जब आप केजीबी और सीआईए के आर्काइव्स पढ़िए और किसी को कंफ्यूजन हो तो यूरी बैगबनेव नाम का एक सीआईए का जासूस, केजीबी का जासूस जो कि भारत में पत्रकार बन के रहता था, उसने पूरा विस्तार से वर्णन किया है कि फर्स्ट स्टेज थी स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, यानी हमें अपनी धर्म संस्कृति के लिए डिमोरलाइज कर देना है, दिमाग में भर देना है। और संदेह किसी को हो तो मित्रों के आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 वसीली मित्रों की किताब पढ़ ले। फिर भी किसी को संदेह हो तो एक जोसेफ वाली की किताब